नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 28 फरवरी 2026 को सुबह के 9:45 बजे थे जब इतिहास ने एक ऐसा करवट लिया जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर संयुक्त हमला बोल दिया। ये कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं थी। इस ऑपरेशन को इजरायल ने रोरिंग लायन यानी गरजता हुआ शेर और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यानी भयंकर क्रोध का नाम दिया। लेकिन इस हमले ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया, इसने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी को भी अपनी चपेट में ले लिया। ईरानी राज्य मीडिया ने खुद उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। 1989 से ईरान पर राज करने वाले इस सर्वोच्च नेता का 47 साल पुराने इस्लामी गणराज्य के इतिहास में सबसे बड़ा अंत आ गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, ईरान ने कैसा जवाब दिया, कितने लोग मारे गए, दुनिया ने क्या प्रतिक्रिया दी और सबसे महत्वपूर्ण आगे क्या होने वाला है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर मध्य पूर्व में एक नए युग का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं ये विस्तृत विश्लेषण। तनाव इतना बढ़ा क्यों? पॉइंट 1, परमाणु समझौते से दूरी। ये तनाव कोई एक दो दिन में नहीं बना, इसकी जड़ें 2018 में जाकर मिलती हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान परमाणु समझौते JCPOA से अमेरिका को अलग कर लिया था। ओबामा प्रशासन की यह सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी, जिसके तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमत हुआ था। लेकिन ट्रंप ने इसे सबसे खराब सौदा बताते हुए अमेरिका को बाहर निकाल दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति लागू की। ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। इसका असर यह हुआ कि ईरानी रियाल की कीमत गिरती चली गई। 2018 में 35,000 रियाल प्रति डॉलर था, जो 2021 में 42,000 के पार चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों पर भारी जुर्माने लगे, जिससे कोई भी बड़ी कंपनी ईरान के साथ व्यापार करने से डरने लगी। यूरोपीय कंपनियों ने ईरान छोड़ दिया। इससे ईरान की जनता पर सीधा असर पड़ा। खाने पीने की चीजें, दवाइयां सब महंगी हो गई। महंगाई, बेरोजगारी सब चरम पर थी। पॉइंट 2, गाजा युद्ध और क्षेत्रीय तनाव। 2023 में 7 अक्टूबर को हमास के हमले और इसके बाद गाजा युद्ध ने पूरे क्षेत्र में आग लगा दी। इजरायल और ईरान समर्थित गुटों के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया। हमास को गाजा में, हिजबुल्लाह को लेबनान में कमजोर किया गया। 2024-2025 में इजरायल और ईरान के बीच सीधे हमले हुए। 2025 में तो 12 दिन का युद्ध भी हुआ, जिसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। लेकिन उस युद्ध में भी इतना विनाश नहीं हुआ था जितना अब देखने को मिल रहा है। ईरान के अंदर विद्रोह। इन सबके बीच दिसंबर 2025 के अंत में ईरान में सबसे बड़ा आंतरिक संकट हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतर रहा है। ये प्रदर्शन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद के सबसे बड़े प्रदर्शन थे। लोग न केवल महंगाई के खिलाफ थे, बल्कि खुद शासन को चुनौती दे रहे थे। मौत खामोनी के नारे लग रहे थे। ईरानी सरकार ने बेहद क्रूरता से इन प्रदर्शनों को कुचला। 8 और 10 जनवरी 2026 को सबसे भीषण नरसंहार हुए। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार 7,000 से लेकर 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 जनवरी को प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा, तुम्हारी मदद आ रही है। इसके बाद अमेरिका ने 23 जनवरी को अपने 2 विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड फोर्ड को मध्य पूर्व में तैनात कर दिया। ये 2003 के इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा था। पॉइंट नंबर 4, वार्ता का नाटक। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े सैन्य जमावड़े के बीच कूटनीति भी चल रही थी। 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता हुई। दूसरा दौर जेनीवा में तय हुआ था। 27 फरवरी को ओमान के विदेश मंत्री बदल बुस्सेदी ने ऐलान कर दिया कि एक सफलता मिल गई है। उन्होंने कहा कि ईरान समृद्ध यूरेनियम का भंडारण नहीं करने पर सहमत हो गया है और IAEA को पूरी पहुंच देगा। उन्होंने कहा शांति बेहद करीब है। लेकिन अगले ही दिन पता चला कि यह शांति सिर्फ एक भ्रम थी। हमले की शुरुआत कैसे हुआ? 28 फरवरी ईरान में शनिवार का दिन था, जो वहां काम का पहला दिन होता है। सुबह के 9:45 बज रहे थे। अचानक तेहरान के आसमान में धमाके गूंजने लगे। यह सिर्फ तेहरान ही नहीं था, बल्कि इस्फहान,
कोम, कराज, करमान शाह ईरान के कई शहरों में धमाके सुनाई दिए। अमेरिकी युद्धपोतों में हम मिसाइलें दागी। सेना ने HIMARS लॉन्चरों का इस्तेमाल किया। B-2 स्टेल्थ बम्बर्स ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कारखानों पर हमले किए, लेकिन सबसे बड़ा हमला इजराइल वायुसेना ने किया। इजराइल ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध का अभियान चलाया। करीब 200 लड़ाकू विमानों ने 500 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा बम गिराए गए। इजराइल ने इस ऑपरेशन को जेनेसिस यानी उत्पत्ति का नाम दिया। साइबर हमले भी किए गए। ईरानी मीडिया और फोन ऐप्स पर संदेश भेजे गए, जिनमें ईरानियों से अपने शासन के खिलाफ उठ खड़े होने को कहा गया। सबसे बड़ा निशाना कहाँ था? तेहरान की पश्चिम जिले में, जहां सुप्रीम लीडर अली खामेनी का आवास है। ये वो इलाका है जहां राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी स्थित है। खुफिया सूत्रों के अनुसार उस समय खामेनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक में शामिल थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के अनुसार CIA ने इजराइल को सटीक जानकारी दी कि सभी शीर्ष नेता एक जगह इकट्ठा हैं। यह एक ऐतिहासिक चूक थी। मिसाइलों ने जब खामेनी के कंपाउंड को चपेट में लिया तो वहीं सब कुछ खत्म हो गया। करीब आधी रात तक एक इजराइल अधिकारी ने राइटर्स को बताया कि खामेनी का शव बरामद कर लिया गया है। 1 मार्च की सुबह ईरानी राज्य मीडिया ने आधिकारिक तौर पर उनकी मौत की घोषणा कर दी। फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि उनकी बेटी, दामाद, पोता पोती भी इस हमले में मारे गए। ईरान में 40 दिनों का शोक घोषित कर दिया गया। खामेनी के अलावा ईरान की पूरी कमान लगभग खत्म हो गई। रक्षा मंत्री अजीज नसीरुज्जाद, IRGC कमांडर मोहम्मद बाकफुर, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली समखानी, ये सभी मारे गए। खुफिया मंत्रालय के 4 शीर्ष अधिकारी भी मारे गए। खामेनी के सैन्य कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद सिराजी भी इस हमले में मारे गए। 1 मार्च को ईरानी मीडिया ने पुष्टि की कि सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्देल रहीम मुस्वी और पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनिजाद भी मारे गए। CBS न्यूज के अनुसार करीब 40 ईरानी अधिकारी इन हमलों में मारे गए। लेकिन सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया गया। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि पहले ही दिन 201 नागरिक मारे गए और 747 घायल हुए। सबसे दर्दनाक घटना मिनाब शहर में हुई, जहां एक गर्ल्स एलिमेंट स्कूल पर हमला हुआ। 148 बच्चियां मारी गई। वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके वीडियो की पुष्टि की है। तेहरान में 2 छात्रों की मौत हुई और 2 मार्च को 20 और लोग नीलोफर सुबायार में मारे गए। अमेरिका और इजराइल के हमलों के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने करार जवाब दिया। IRGC ने पूरे फारस की खाड़ी में मिसाइलें दागी। इस बार ईरान ने सीधे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में स्थित अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमला हुआ। कतर के अल अरेज एयरबेस पर, जहां अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा अड्डा है, वहां भी मिसाइलें गिरी। कुवैत के अल सलेम एयरबेस पर हमला हुआ, जहां इतलाबी सैनिक भी तैनात हैं। UAE के अल धफरा एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाला हमला दुबई पर हुआ। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास धमाके सुनाई दी। दुबई, मरीना और पास जुमेराह जैसे लग्जरी इलाकों में भी धमाके हुए। फेयरमाउंट पास होटल में आग लग गई। अमेरिका ने दावा किया कि उसने कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया, लेकिन कई हमले सफल रहे। इजराइल भी इस जवाबी कार्रवाई से अछूता नहीं रहा। तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलें दागी गई। तेल अवीव के एक आवासीय इलाके पर सीधा हमला हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 27 लोग घायल हुए। बेत शेमेश शहर में एक सिनगंग पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए और 51 घायल हुए। इजराइल में पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। स्कूल बंद कर दिए गए, अस्पताल भूमिगत कर दिए गए। खाड़ी देशों पर क्या क्या असर हुआ?
खाड़ी के देश भी इस जंग की चपेट में आ गए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर मिसाइलें दागी गई। जॉर्डन की राजधानी अमान में भी धमाके हुए। कुवैत में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 32 लोग घायल हुए। यूएई में 3 विदेशी नागरिक मारे गए और 58 घायल हुए। बहरीन में एक एशियाई मजदूर की मौत हो गई। सबसे बड़ा आर्थिक झटका तब लगा जब ईरान ने होर्मुज जलडम रूप मध्य को बंद कर दिया। दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। 150 मालवाहक जहाज और तेल टैंकर फंस गए। ओमान के तट पर एक तेल टैंकर पर हमला हुआ जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आ गया। यूरोप और अमेरिका में महंगाई की नई लहर की आशंका बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया कि उनका लक्ष्य ईरान में शासन परिवर्तन है। उन्होंने ईरानी जनता से अपील की है कि जब अमेरिका अपना काम पूरा कर ले तो वो अपने सरकार पर कब्जा कर ले। उन्होंने IRGC के सैनिकों के हथियार डालने को कहा। इजराइल PM नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला ईरानी आतंकी शासन से उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए जरूरी था। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने इसे एक लापरवाह कदम और सशस्त्र आक्रमण बताया। राष्ट्रपति पुतिन ने खामनेई की हत्या को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन ने ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने और बातचीत शुरू करने की अपील की। खामनेई की हत्या को चीन ने संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया। यूरोप बंटा हुआ है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरानी हमलों से बचाव के लिए सैन्य उपायों का समर्थन लिया, लेकिन स्पेन ने अमेरिका और इजराइल की एक तरफा सैन्य कार्रवाई को खारिज कर दिया। इटली और ग्रीस ने चिंता जताई। भारत ने संयम बरतने की अपील की और अपने नागरिकों से मध्य पूर्व की यात्रा टालने को कहा। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा की। सऊदी अरब और UAE ने ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की, लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों पर चुप्पी साध ली। तुर्की ने सभी पक्षों से हिंसा बंद करने को कहा। ईरान के अंदर की तस्वीर बेहद विरोधाभासी है। एक तरफ सरकार समर्थक प्रदर्शन हुए, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही खामनेई की मौत की खबर फैली, तेहरान, कराज, शिराज, कुर्मानशाह, इस्फहान में लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। मौत खामनेई के नारे लगने लगे। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, लेकिन विरोध नहीं रुका। दक्षिणी ईरान में आयतुल्ला खामनेई की एक प्रतिमा को गिरा दिया गया। ईरानी डायस्पोरा ने दुनिया भर में जश्न मनाया। शेरो खुर्शीद के झंडे लहराए गए। निर्वासित नेता राजा पहलवी ने ईरानियों से तैयार रहने को कहा। सवाल उठता है, आगे क्या होगा? ट्रंप ने कहा कि ये ऑपरेशन 1 महीना या उससे कम समय में पूरा हो जाएगा, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ईरान जैसे विशाल देश पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। ईरान ने एक अंतरिम नेतृत्व परिषद बना ली है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। हुती फिर से लाल सागर में सक्रिय हो गए। क्या यह युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व तक शामिल रहेगा या यह एक व्यापक युद्ध में बदल जाएगा? रूस यूक्रेन युद्ध पहले से ही चल रहा है। अगर ईरान अमेरिका युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा असर ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है। जिस शासन को 47 साल हो गए उसकी नींव हिली गई। क्या ईरान की जनता इस मौके को हाथ से जाने देगी? क्या इस्लामिक रिपब्लिक का अंत नजदीक है या फिर यह के लंबे और खूनी गृह युद्ध की शुरुआत है? ये सवाल आज अनुत्तरित हैं, लेकिन इतना तय है कि 28 फरवरी 2026 की सुबह ने दुनिया बदल दी। हम आपको इस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी देते रहेंगे। अगर आपने वीडियो देखा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।